Jiktang mga jiks nang chan gyurte otenok. Guktap se pia. Sabon tang yampo lakpa twin jukses. Mas yang na khara salches. Nasa ka ruskyod nang social distancing yang na baryang borazat. Losh sang chungun lo tukchi sang chenmo tang zurmo yotkan gun piloga bing magos. I kaptakspo mimang se pande pia laraks ujung ngazde kamte laskung se choks ne spelten. आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और आज की कुछ करगिल लद्दाख की कुछ अपडेट्स को लेके मैं फिर से एक बार हुसैन खालू आप लोगों की खिदमत में हाजिर। जिस तरह हमने पूर्व में आपको जो रिपोर्ट दिखाए लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो 2 रोज़ा टूर था करगिल डिस्ट्रिक्ट को लेके, उसमें गवर्नर साहब सबसे पहले एलजी लद्दाख का जो 2 रोज़ा टूर था डिस्ट्रिक्ट करगिल में उसमें उन्होंने सबसे पहले RT-PCR लैब को लेके कोविड-19 डेडिकेटेड जो हॉस्पिटल है कुर्बाथंग में उसे इनॉग्रेशन की गई और साथ ही साथ असेंबली हॉल एट काउंसिल कम्प्लेक्स का भी उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा गया और साथ ही साथ बाकी जो डेवलपमेंटल जो चीज़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे थे डीसी ऑफिस कम्प्लेक्स में उनका भी जायज़ा लिया और मुआयना किया। और साथ ही साथ अगर आज हम सुबह की बात करें तो अर्ली मॉर्निंग सांगकू सब डिवीज़न भी गए और वहाँ पब्लिक डेलीगेशन भी उन्होंने एड्रेस की और साथ ही साथ कल भी देर रात तक पब्लिक डेलीगेशन जो है गवर्नर साहब ने एड्रेस की। तो आज इसी सिलसिले में जाते समय करगिल एयरपोर्ट पे एक खुसूसी यानी कि एक एक्सक्लूसिव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज मीडिया के सामने आज एक एक्सक्लूसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने एड्रेस की करगिल मीडिया के साथ और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ झलक हम आपको दिखाते हैं। आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। मैं लद्दाख में कारगिल में 2-3 ऑब्जेक्टिव्स लेकर इस बार आया हूँ। पहला, जैसा आप जानते हैं कि एक RT-PCR लैब जिसका इनॉग्रेशन मैंने करा और ये लैब बायोसेफ्टी लेवल 2 की लैब होती है। इसको ऑपरेट करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का अप्रूवल चाहिए होता है, जो कि हमने लिया है। इनके पास एक 96 पीसेस RNA पीसेस उसको एक्सट्रैक्ट करने की मशीन साथ में है, जिससे कि थियोरेटिकली एक बार में 96 सैंपल्स का टेस्टिंग हो सकती है और अगर दिन में 2 बार मैं साइकिल चला सकूं तो करीब 200 पीसेस की 200 सैंपल्स टेस्ट हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ये कोरोना चलने वाला है कुछ और टाइम और ये फैसिलिटी कारगिल के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। इसके अलावा 2-3 चीज़ें जो और करी गई, एक तो एक UT लेवल फंक्शन ऑर्गेनाइज करा जिसमें कि 100 डेज प्रोग्राम ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जितने भी लेह कारगिल में आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं और स्कूल्स हैं उनमें टारगेट रखा गया है कि पानी की सप्लाई उपलब्ध कराई जाए। काफ़ी मुश्किल काम है, ऊपर से जाड़े भी आ रहे हैं, लेकिन इसकी हम लोग कोशिश करेंगे, जहां तक संभव हुआ उसको करने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ 2 और प्रोग्राम करे गए। एक प्रोग्राम जो कि फील्ड टेस्टिंग किट्स उनको कैसे यूज़ करना है, अवेलेबिलिटी क्वालिटी ऑफ वाटर टेस्टिंग, उस पर प्रोग्राम कराया गया। दूसरा प्रोग्राम एक फैसिलिटी जनरल पब्लिक को उपलब्ध कराने कि कोई भी नागरिक, एनी सिटीजन ऑफ लद्दाख कैन गो टू ए पब्लिक लेबोरेटरी एंड गेट और उसको इम्प्लीमेंट करिए। हम लोगों ने जो उन्होंने पैसा मांगा था वी हैव ऑलरेडी पेड, लेकिन वो आज तक नहीं आ पाए हैं शायद कोविड के चलते। वी आर परसुइंग कि वो जल्दी से जल्दी आकर यहाँ पर अपनी ओपिनियन दें। मेंटली आई वुड से आई एम इवन रेडी कि अगर वो कहते हैं कि लार्ज बॉडीड प्लेन ये यहाँ पर टेक्निकली सूटेबल नहीं होगा तो जहाँ भी सूटेबल होगा हम वहाँ पर बनाएंगे, लेकिन इट इज़ ए कमिटमेंट कि एक वाइड बॉडीड प्लेन के लायक एयर स्ट्रिप यहाँ पर होनी चाहिए, एयरपोर्ट होना चाहिए। इसके लिए वी आर कमिटेड, वी वुड बी वर्किंग ऑन दैट। थैंक यू। चलिए लास्ट नहीं, इन्होंने नहीं पूछा है।
देखिए, उसके लिए पहला स्टेप है कि फॉर्मल डिवीजन होना चाहिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में। इस विषय में फाइनल मीटिंग सिर्फ अभी परसों हुई है। इसके बाद MHA के और जम्मू कश्मीर के ऑर्डर्स निकलेंगे। जब तक ये पूरा स्टाफ फॉर्मली हमारे पास नहीं आ जाता, तब तक उनका मैं मानता हूँ कि स्टाफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। किसी को तनख्वाह नहीं मिल रही है, किसी को बहुत कम तनख्वाह मिल रही है, कोई रेगुलर नहीं है, कोई 15 साल से बैठा हुआ है लेकिन रेगुलर नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्ट्रक्चरिंग के भी प्रॉब्लम्स हैं कि किस तरह से डिपार्टमेंट्स को स्ट्रक्चर करना है। ये सारी चीज़ें अभी तक हम बिल्कुल नहीं कर पाए, लेकिन अब मुझे उम्मीद है क्योंकि फाइनल मीटिंग हो गई है तो इस पर हम बहुत जल्दी ही काम शुरू कर पाएंगे। नाउ अच्छा, ओके, लास्ट देखिए, लेह में भी हेडक्वार्टर नहीं बनाया आज की तारीख में, कारगिल में भी नहीं बनाया। कारगिल में आपको जानकारी है कि कुर्बथांग में वी वुड लाइक टू डू, और वहाँ पर आर्मी से एक एग्रीमेंट होना है ताकि वो ज़मीन मिल सके। आर्मी के साथ मैंने भी इस बार बातचीत करी है, जो मैं शायद आपको बताना नहीं चाहता था लेकिन बता रहा हूँ कि आर्मी के साथ भी बातचीत करी है, और वी आर ट्राइंग टू वर्क आउट कि यहाँ पे जितनी ज़मीन चाहिए फॉर ए सेक्रेटेरिएट, फॉर ए पुलिस हेडक्वार्टर्स, फॉर राजनिवास, वो हमें मिल जाए, और उस पर हम ज़रूर काम करेंगे। नो मोर, थैंक यू। रिक्वेस्ट करिए कि आपको इसमें जो भी ओपिनियंस हों, जो भी आपके इनपुट्स हों, वो हमको दें। दोनों काउंसिल्स के साथ मैं सेपरेटली बैठूंगा और उनसे भी डिस्कस करा जाएगा कि विजन 2050 में जो बोला गया है कितना ठीक है, क्या चेंजेस होने चाहिए। इसके अलावा आपको जानकारी होगी यूटी लेवल पर एक प्लानिंग बोर्ड का भी कॉन्स्टिट्यूशन करा गया है, जिसमें कि डिफरेंट फील्ड से कई एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय भी ली जाएगी। तो ये कोशिश होगी कि अगले 1-2 महीने में विजन 2050 सभी के सहयोग से, सभी की ओपिनियन लेकर हम उसको प्रोमलगेट करें। विजन 2050 में जो हमने एम्फेसिस रखा है वो ये है कि थ्योरी नहीं ज़्यादा बोलनी है, हमें क्या प्रोजेक्ट करने हैं, किस डायरेक्शन में जाना है, स्पेसिफिक बोलें ताकि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को लेकर हम लोग आगे बढ़ सकें। सर, जिस तरह से अगर विजन 2050 की बात करें डॉक्यूमेंट की, तो करगिल के जो लोग हैं, करगिल के रिप्रेजेंटेटिव ने काफ़ी नाराज दिखाई दिया कि कहा कि करगिल को इक्वल शेयर उसमें नहीं मिल रहे। जिस तरह से हिल काउंसिल करगिल ने भी अपने एप्रीहेंशन जाहिर किया था, तो आगे किस तरह से आप इश्यूमेंट करेंगे कि विजन 2050 को इक्वल शेयर करगिल को मिलेगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये डॉक्यूमेंट एक कंसल्टेंट ने बनाया है, ये यूटी का डॉक्यूमेंट नहीं है। जब तक लोगों की राय नहीं हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली चेंज नहीं हो जाएगा, ये अडॉप्ट नहीं करा जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये कि कारगिल को या लेह को जो भी इस विषय में बोलना है वो ज़रूर बोलें, और नेचुरली जो भी मेरिटोरियस चीज़ होगी उसको स्कोप दिया जाए। दूसरी चीज़ मैंने जो पहली बार जब मैं कारगिल आया था तब भी बोला था, मैं रिपीट करता हूँ कि ये बैटल जो है ये बराबरी की नहीं है कि अगर 10 रुपया मैंने लेह में दिया है तो 10 रुपया कारगिल में मिल रहा है। दैट इज़ नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज लेह की क्या ज़रूरत है उसको फुलफिल करना चाहिए, कारगिल की क्या ज़रूरत है उसको फुलफिल करना चाहिए। लेकिन फिर भी आपने पिछले 1 साल में देखा होगा कि हर चीज़ में, चाहे वो बजट हो, चाहे मोदी स्कीम हो, चाहे ग्रीन हाउस स्कीम हो, हमने कोशिश करी है कि बिल्कुल बराबरी का हिस्सा मिले। लेकिन मैं बराबरी के प्रिंसिपल को उतना जोर नहीं देता, मैं ज़्यादा जोर देता हूं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है डेवलपमेंट के लिए। अगर माने कि कल ये डिसाइड होता है कि कारगिल को 100 रुपये चाहिए लेकिन इस काम के लिए लेह को 85 चाहिए, या उसका उल्टा,
then we should take that decision. तो नाजरीन एक बार फिर आपका वेलकम करते हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं TFC करगिल में, चूँकि हम सब जानते हैं इस वक्त LG लद्दाख RK माथुर इस वक्त 2 रोज़ा दौरे पे हैं करगिल के, और ऐसे वक्त पे करगिल के दौरे में है। ख़ासकर ये देखने की बात होगी जबकि लद्दाख से इस वक्त 6 शेड्यूल की जो है आवाज़ें आ रही है, ख़ासकर लेह डिस्ट्रिक्ट से इस वक्त 6 शेड्यूल की आवाज़ें आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर करगिल की बात करें तो करगिल से मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही है। करगिल से याद रहे पिछले जब से लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना है तब से करगिल से लगातार 6 शेड्यूल की बात जो ले से आ रही थी, उसके बाद करगिल से लगातार रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की बात की जा रही है। तो ऐसे में आज जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे मुख्तलिफ जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उनसे बात करेंगे, पॉलिटिकल लीडर से बात करेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस वक्त ख़ासकर जो एपेक्स बॉडी है वो भी ले इलेक्शन जो है अब ख़त्म हो चुके हैं, उसके बाद एपेक्स बॉडी भी करगिल का दौरा करेगी। तो ऐसे में 6 शेड्यूल का इशू जो है वो बड़ा इशू रहा है। तो इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर भी ऐसे ही वक्त पे कारगिल के 2 रोज़ा दौरे पे है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी अभी जो मीटिंगें होगी, और हम कोशिश करेंगे इस वक्त जो डेलीगेशंस मुख्तलिफ LG लद्दाख से मिलने जा रहे हैं, बात करेंगे। तो बाहर आने के बाद उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त करगिल के जो बड़े अहम मसले हैं उनको लेकर किस तरह की बातचीत हो गई। खासकर करगिल के अंदर इस वक्त 6 शेड्यूल की बात है, रोटेशनल बेस पे हेडक्वार्टर्स की बात है। तो बहुत सारे ऐसे बड़े लेवल के मुद्दे हैं जिन पर बात करनी है। तो ये इस वक्त सियासी लीडर्स भी LG लद्दाख से मुलाकात करेंगे, और जो ख़ास 2 बड़ी जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है इनका भी बहुत ही बड़ा रोल रहता है जब भी करगिल की बात आती है। तो वो भी LG लद्दाख से बात करेंगे, उनसे भी हम बात करके जाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, हम कोशिश करेंगे जितने भी डेलीगेशंस की जो टीमें LG लद्दाख से मुलाकात करके आएंगी, बात करके आएंगी, उसके बाद उनसे जानेंगे किन किन मुद्दों पर बात हुई और उनकी तरफ से किस का एश्योरेंस मिला गया। अंजुमन जमातुल उलमा असना शरिया करगिल के सदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करके जाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आपका एक डेलीगेशन अभी LG लद्दाख से मिलकर आया है, तो किस तरह के मेन मुद्दों पर आपकी बात हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा यही मुद्दा था जो हमने पिछली बार हमने लेह में उनके ऑफिस में एक मुद्दा लेके गया था, जोजिला टनल और करगिल एयरपोर्ट के सिलसिले में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जोजिला टनल का मसला इन्होंने जो वादा दिया था उसी वादे पे उतर आया, और उसी टाइम जो इन्होंने वादा दिया था उसी टाइम उन्होंने काम शुरू कर दिया। अब इस बार हम ये जानने के लिए आए थे कि इनसे ये पूछने आए थे कि हमारे एयरपोर्ट का मसला कहाँ पर पहुँचा। तो इन्होंने कहा था कि एक अल्टरनेट जगह भी देख लीजिए, इसका जो है प्रोसेस आगे चल रहा है। तो अभी हम इसी सिलसिले में फिर हम इनसे बात हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल सर्दियों के लिए 3-4 जगहों पर हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम किया है, तो हेलीपैड का इंतज़ाम हुआ है। तो एयरपोर्ट के सिलसिले में सिलसिले में भी काफ़ी काम हो रहा है, और LG साहब ख़ुद 2-3 दिन के बाद फिर दिल्ली जा रहे हैं, और सिर्फ इसी हमारे करगिल के एयरपोर्ट के सिलसिले में। और इसमें हमने और पायलट हुसैन साहब हमारे साथ थे, हमने उनको साथ में लेके आए थे, और पिछली मीटिंग में भी वो हमारे साथ थे कि इसमें हमारे लिए क्या सजेशन होगा, क्या कौन सा काम किस तरीक़े से किस रास्ते से हम जाएं तो अच्छा होगा, और जितना जल्दी हमारा काम हो सकता है। तो हमने सारा बातें जो है LG साहब के सामने रखा है। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे एयरपोर्ट का मसला भी हमने 2-4 जगह हमने दिखाया है। एक तो हमारे खुम्बथंग में एक ऐसा जगह है 5 किलोमीटर, जिसमें अब तो कुछ गाँव भी आता है, अलबत्ता उनको कुछ करना पड़ेगा। अगर वो दूसरा वखा में है एक जगह, वो भी अल्टरनेट एक जगह अच्छा है एयरपोर्ट के लिए, वो भी सर्वे होगा, उसका भी उन्होंने जो वादा दिया है इसका भी सर्वे होगा। और हमारे जो पुराना एयरपोर्ट जो हम यहाँ पर है, इसका भी अभी जहाज़ के इसके लिए तो सिर्फ हमें जहाज़ का भी बात हो रहा था, तो इसमें कौन सी जहाज़ उतर सकता है इसके लिए कोशिश हो रही है। तो जितना हो सके हत्ता लीज़ पर हम लेने के LG साहब कह रहे थे कि हम लीज़ पर अगर हम ले सकते हैं तो लीज़ पर भी हम लेंगे। 2 बड़े मुद्दे पर भी सर आप वहाँ पे LG साहब से मिले हैं, तो क्या रोटेशनल बेस पे जो हेडक्वार्टर्स की बात थी उस पर क्या बात नहीं हुई, या 6 शेड्यूल को लेकर अभी जो है वो बात चल रही है, उस पर क्या बात हुई? नहीं, वो तो हमारे करगिल में ऑलरेडी एक कमेटी तश्कील दी गई है, वो ख़ुद उस सिलसिले में बात करेंगे। आपका 6 शेड्यूल पे क्या स्टैंड है सर? फ़िलहाल वही जो हमारे कमेटी बताएंगे, वही जो यहाँ पर सियासी और मजहबी तंजीमों की कमेटी बनी हुई है वो खुद डिसाइड करेंगे।
उनको हमने पुट सपोर्ट किया हुआ है। तो किस तरह का एश्योरेंस मिला सर आपको एलजी साहब से? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा उम्मीद है, और काम जब इस सिलसिले में हमारे एयरपोर्ट के सिलसिले में और जोजिला टनल और इस साथ सर्दियों में जोजिला रोड को लास्ट दिसंबर तक खोल के रखना और जितना हो सके जल्दी उसको खोलना, 1-1.5 महीने से ज़्यादा इस साल जहाँ तक BRO का भी इसमें इन्होंने अभी फरमाया, BRO ने भी इसमें होम मिनिस्ट्री में भी इन्होंने वादा लिया है कि हम 1 से 1.5 महीने तक, इससे ज़्यादा हम जोजिला इस साल रास्ता बंद होने नहीं देंगे। तो कोशिश बहुत हो रही है यहाँ से भी और वहाँ से भी, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस साल जोजिला का रास्ता भी ज़्यादा देर बंद नहीं रहेगा। सबसे पहले तो हम माननीय एलजी साहब का धन्यवाद किया कि कारगिल उन्होंने विज़िट किया। उसके साथ साथ ही जो कारगिल का एक देरीना डिमांड था जोजिला टनल के ऊपर काम किया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी साहब की क़यादत में, उसका भी हम पूरे पार्टी के बिहाफ पे उनका थैंक्स किया। और साथ ही साथ जो हमारा एयरपोर्ट का मेन जो हमारा एयरपोर्ट का काम है, खासकर एक्सटेंशन और यहाँ से हमारा जो एयरक्राफ्ट यहाँ से ऑपरेट हो, उसके लिए इसी विंटर से पहले ही यहाँ से जल्द से जल्द यहाँ पे सिविल एयर सर्विस यहाँ से शुरू हो जाए, ये में हमने ज़ोर किया। उसके साथ साथ ही जो एक्सटेंशन का काम है उसके ऊपर भी काम करे, ये हमने एलजी साहब से निवेदन किया। साथ ही साथ जो हमारा एक मेन शिकायत रहता ही है कि डिविज़नल कमिश्नर साहब का यहाँ पे आना नहीं होता है, उसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया। और डिकॉम साहब का भी यहाँ पे बार बार विज़िट हो कि जो एक रोटेशनल बेस पे एक पहले एक SRO के तहत हुआ था यहाँ से, तो उन चीज़ों के ऊपर भी हमें डिस्कस हुआ। और साथ ही साथ जो समग्रा के तहत कुछ हमारे जो डिपार्टमेंट से उनको निकाला गया था, उनका भी पहले हमारे ऑनरेबल फार्मर चेयरमैन साहब पहले एलजी साहब से मिलके उनको फिर से इंगेज किया, उसके बारे में भी डिस्कस हुआ। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट सप्लाइज में जो सीमेंट का एक ब्रांड होता था NIT में, जो फिक्स्ड यानी कि या JK का हो या अंबुजा सीमेंट, इस टाइप का जो फिक्स किया था, हमने बोला जो भी हमारे कारगिल से सप्लायर्स आए जिस टाइप का भी एक ऐसा ही मार्क हो कि इनको हटा के कोई भी उसमें लाए, इन चीज़ों के ऊपर भी हुआ। और मेनली जो था एक सेकंड, जोजिला के ऊपर काम और भी तेज़ी से हो। इसके अलावा हम मेमोरेंडम में अभी हम प्रेस में भी दे देंगे, 1-2 पॉइंट मुझे भूल भी गया, तो ये मीडिया में ही आ जाएंगे, हम अभी आपको शेयर करेंगे। हमारा जो मेमोरेंडम था मेनली वही बहुत ही अच्छे। एलजी लद्दाख का दौरा इस वक्त हुआ है, 2 दिन का 2 रोज़ा दौरा है, और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट अभी जो बड़े इशू चल रहे हैं 6 शेड्यूल को लेकर लद्दाख के अंदर, और वहीं दूसरी ओर रोटेशनल बेस पे जो हेडक्वार्टर्स की बात चल रही थी वो भी थी। इन इश्यूज़ पर क्या बात हुई? देखिए, जो प्रोटेक्शन जो हमारा लैंड और सेफगार्ड का, ये आपने भी याद दिलाई, हमारा मेमोरेंडम में मेंशन किया हुआ है, इस चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस हुआ। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें जो एक एश्योरेंस दिया गया है, ऑनरेबल MP साहब ने भी इन सारे चीज़ के ऊपर एक पब्लिक को एक मैसेज भी दिया है कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की शक्ल में, चाहे वो 6 शेड्यूल में की शक्ल में हो, चाहे और दूसरा कोई एक्ट के सूरत में आए, हमें मेनली चाहिए जो हमारा मेन जो सेफगार्ड एम्प्लॉयज़ और लैंड का, इन चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस हुआ एलजी साहब से। रोटेशनल हेडक्वार्टर को रोटेशनल बेस पर क्या एश्योरेंस मिला आपको? एलजी साहब ने इसका भी इश्योर किया कि यहाँ पे भी ये सारे सेटअप हो जाएंगे, इसका भी इश्योर दिया एलजी साहब ने। चलिए सर, हम कारगिल की बात करें तो कारगिल से लगातार अलग आवाज़ें आ रही हैं। ऑल पार्टी मीटिंग हुई, ऑल पार्टी मीटिंग में BJP शमूलियत नहीं की, ये क्या वजह रही? देखिए, आपको बखूबी इल्म है कि 5 अगस्त की बात, 5 अगस्त में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यूनियन टेरिटरी का सेलिब्रेशन हुआ था, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने कॉल लेटर दिया था NC और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, उन्होंने मीटिंग करके डिसाइड करके ब्लैक डे मनाने का सब कुछ करके फिर इसके बाद BJP को न्योता देता है। तो ऐसी पार्टियों में हम बिल्कुल शामिल नहीं होगा। जो कारगिल के अवाम के हित में, जो कारगिल की कौम के हित में आज तक जितने भी काम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी कारगिल हमेशा कारगिल अवाम के साथ रहा है, शाना बशाना खड़ा रहेगा। इससे पहले भी
जिस किसी ने भी कारगिल के हित में जो काम किया है, हर किसी ने भारतीय जनता पार्टी के भी पीछे नहीं रहा। जब डिविजनल स्टेटस की बात चली थी तो फॉर्मर हमारे जो चेयरमैन साहब ने जम्मू में एक मीटिंग बिठाया था पूरे खत्ते लद्दाख में, तो उन्होंने उसमें भी बाइकाट किया। तो वो तो किसी पार्टी के हित में नहीं था, एक आवाम के हित में था। इसीलिए जो बाइकाट जो था उसको लेकर जो कारगिल आवाम के ऊपर एक बदनुमा दाग इन्होंने लाया, हम ऐसी चीज़ों पे कभी शिरकत नहीं करेंगे। और आज जो पूरे आल पार्टी कह रहे हैं, ये आल पार्टी आपको ना कहें, सिर्फ एनसी और कांग्रेस और बाकी चीज़ों के ऊपर आज अगर हमारे जो जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से होता, हम बेशक आज तक भी गया है और आज तक आगे भी उनके कहने पर हम आगे भी जाएंगे। लेकिन जो अभी भी इनका जो लेटर हमें मेल के ज़रिए हमें पहुंचा हुआ है, इन दोनों का क्लियर एंड कट डिसाइड करके फिर हमें बुलाया था। हम ऐसी मीटिंगों में कभी शिरकत नहीं करेंगे जिससे कारगिल आवाम के ऊपर एक दाग लगे, हमारे तरक्याती कामों में रुकावट हो। ऐसी चीज़ों के ऊपर आज ये लोग भी कहने पे मजबूर हो गए हैं कि आज आरएसएस को हम वेलकम करेंगे, बाकी तंजीमों को भी वेलकम करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो ऐसे ऐसे लांछन लगाते थे, आज यही लोग खुद इनका वेलकम कर रहे हैं। तो करगिल आल पार्टी मीटिंग में आपकी शिरकत नहीं होगी फ्यूचर में भी? देखिए, जो पार्टी की लेवल से डिसाइड होगा वो अलग बात है। उनकी तरफ से पहले भी इनका अपना जो डिसाइड करके हमें बुलाना, ये इस तरह मीटिंगों में शामिल नहीं है। लेकिन एक हमारा जो पहले भी एक तंजीम बनाया था रिलीजियस हेड्स और पॉलिटिकल, उसमें उसकी तरफ से मिलता है, हम वेलकम करते हैं, उनका साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे अली मिजाज, बीजेपी यूनिट कारगिल के प्रेसिडेंट, उनसे हम बात कर रहे थे।